ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आज कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। यहाँ हम बहुत सारे पर्व आदि मनाते हैं और अलग अलग जो पर्व मनाते हैं, होली है, दिवाली है और भी बहुत सारे रक्षाबंधन हैं। तो ये सब पर्व के अंतर्गत आज जो है विशेष एक भारत में मनाते हैं जो गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमको क्या विचार करने चाहिए और किस प्रकार से हमें गुरु की जो महत्व है उसको समझना है और उनसे लाभ उठाना है। गुरु अर्थात ग्री धातु से बनता है। तो जो हमारा रक्षा करते हैं और हमारा अग्रगामी होते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन में जो सुख शांति संपन्नता पूर्णता लाते हैं वो गुरु होते हैं। और गुरु अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। सबसे बड़ी जो श्रेष्ठ गुरु है वो है परम गुरु जो परमात्मा हैं। और ईश्वर के बाद, परमेश्वर के बाद दूसरे जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। बाहर आने के बाद हम बड़े होने के पश्चात अनेक सारे आचार्य होते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक आगे चलकर फिर आध्यात्मिक मार्ग पर हमें अनेक गुरुओं का मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन सबसे बड़े जो गुरु हैं वह ईश्वर है जो सदा से हमारे साथ हैं, अनादिकाल से हैं और अनादिकाल तक रहेंगे। और उसके बाद माता पिता हैं जो माता गर्भ से हमको पालन पोषण करती है, गर्भ में रखते हुए फिर बाद में एक एक हमको ज्ञान देते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं। और पिता भी ऐसे ही करते रहते हैं। तो पहले हमको माता पिता ईश्वर आदि को गुरु के रूप में नतमस्तक होना चाहिए और उनके उपकारों को हमें स्वीकार करना चाहिए। केवल एक दिन के लिए नहीं, प्रत्येक दिन हमें माता पिता के उपकारों को और ईश्वर के उपकारों को स्मरण करना चाहिए। जब हम किसी के उपकारों को स्वीकार करते हैं, स्मरण करते हैं, उसको कहा जाता है कृतज्ञता। कृतज्ञता अर्थात कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। और कृतज्ञता का भाव अर्थ में कृतज्ञता ये शब्द होता है। तो कृतम उपकारम जानाति अर्थात किए हुए उपकारों को जानना, स्वीकार करना, उनके अनुकूल चलना, ये क्या है? कृतज्ञता है। किसी के द्वारा भी जब हमको उपकार होता है, किसी से हमको कुछ लाभ मिलता है तो उनके उपकारों को स्वीकार करना होता है। तो सबसे बड़े जो उपकार है ईश्वर का है। ईश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं और हर समय हमको मार्गदर्शन करते हैं। और यहाँ पर गुरु बहुत सारे हैं, पशु पक्षी से लेकर पूरा प्रकृति है। कोई भी यहाँ हम देखते हैं, उससे यदि हम सीखने की दृष्टि से देखते हैं पूरा जगत को, तो पूरा सृष्टि, पूरा जगत
हमको सिखाते हैं। पशु पक्षियों से लेकर जो भी दृश्य जगत है वो सब हमें सिखाते हैं। जब हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, एकाग्र होते हैं और सृष्टि के कण कण को देखते हैं तो सभी से हमको सीखने को मिलता है। लेकिन ये सब के बाद जो उससे भी महत्वपूर्ण होता है, जो हमें परम गुरु से मिला दे, उनको हम श्रेष्ठ गुरु मानते हैं और उनको श्रेष्ठ गुरु मानना चाहिए, जिनके माध्यम से हम ईश्वर की ओर बढ़ पाएँ। जो परम तत्व हैं, जो परम गुरु हैं, उनसे हम मिल पाए, उनको हमें आदर्श मानना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए और उसके लिए अपने आप को पात्र बनाना चाहिए। अलग अलग प्रकार से बहुत गुरुजन होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन जो योग्य पात्र होता है वो शीघ्र उसको ग्रहण कर लेता है और योग्य पात्र के लिए हमें तपस्या करनी होती है। तपस्या से फिर हम अपने अंदर पात्रता को उत्पन्न कर पाते हैं, पात्रता हमारे अंदर आती है और ईश्वर के और बढ़ने के लिए हमें बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है और बहुत हमें श्रेष्ठ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ईश्वर का जो रास्ता है, सामान्य भौतिक मार्ग तो सरल बताते हैं अथवा थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर इस उपलब्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है उसके लिए हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है और बहुत अधिक उपायों की आवश्यकता है। यहाँ हमें बहुत प्रकार से गुरुजन मिलते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन हम जो विचार करें कि जो हम लोग हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वैदिक मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, यदि ऋषि दयानंद जी नहीं होते, उनके परंपरा से हम ना जुड़ते वैदिक मार्ग पर, तो क्या स्थिति होती। जैसे हजारों लोग, करोड़ों अरबों लोग पूरा भटक रहे हैं, अलग अलग मार्ग पर चल रहे हैं, हम भी ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो इसके ऊपर हमें बार बार विचार करना चाहिए। अपने को जो सौभाग्य मिला हुआ है उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने जन्मों के पुण्य संस्कार के कारण, श्रेष्ठ संस्कारों के कारण आज हमको ये धरोहर मिला हुआ है वैदिक मार्ग और सत्य के मार्ग पर चलने का। और इसके लिए जो परम गुरु ईश्वर है उनको धन्यवाद करनी चाहिए और जो हम परम गुरु से मिलाने के लिए हमको यहाँ रास्ता दिखा रहे हैं उनके प्रति भी नतमस्तक होना चाहिए, कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। गुरु जो होते हैं, गुरु केवल मार्गदर्शक होते हैं, थोड़ा बहुत हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन गुरु के प्रति जब श्रद्धा हमारी होती है, उस श्रद्धा से हमको ज्ञान तो वही रहता है, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से कोई उससे लाभ उठा लेता है और कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाता है। जैसे ऋषि दयानंद जी हुए, गुरु गिरजानंद जी से कितने लोग पढ़े होंगे, लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति हुए जो विशेष लाभ उठा पाए होंगे और सबसे अधिक लाभ जो हुआ ऋषि दयानंद जी को हुआ। गुरु तो वही रहे, सभी को पढ़ाने वही पढ़ा रहे थे, लेकिन ऋषि दयानंद जी ने अपने को पात्र रूप में तैयार किए और उसी ज्ञान से कितने महान बन गए। ऐसे ही पूज्य स्वामी सत्यवती जी महाराज जी को देखिए। पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी ने अपने जीवन में ऋषि दयानंद जी के एक एक पंक्तियों को विशेष ध्यान से पढ़ा, उसको मनन किया, उसके मार्ग पर चलने का प्रयास किया। और वही ऋषि दयानंद जी को कितने लोग मानते हैं, आर्य समाज के अंतर्गत देख लीजिए, अथवा बहुत सारे लोग हैं ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ को पढ़ते हैं, उनके विषय में जानते हैं, लेकिन विशेष लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन एक सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़ के स्वामी सत्यवती महाराज जी ने देखिए कितना उनके ग्रंथों को पूरा अच्छे से पढ़े, ऋषि दयानंद जी के सारे ग्रंथों को। और एक जो तत्व ऋषि दयानंद जी बताने चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जो सारे वेद शास्त्र बताते हैं, और ऋषि दयानंद जी भी अपने एक एक ग्रंथ पर बार बार उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं।
इसी को स्वामी सत्यपति जी ने पकड़ लिया और अपने जीवन में उसको लागू करके अपने जीवन को श्रेय के मार्ग पर चलाते हुए बहुत अधिक सफलता प्राप्त की, बहुत ऊंचाई को प्राप्त की। और ऐसे ही ऋषि स्वामी सत्यपति महाराज जी जो ईश्वर भक्ति को लेके चले, ध्यान को, शुद्ध ध्यान की पद्धति है और वैदिक मार्ग पर चलते रहे, उनके परंपरा में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं, सन्यासी हैं और आचार्य लोग चल रहे हैं। और उसमें भी कुछ थोड़े बहुत व्यक्ति हैं जो कि उनको आदर्श मानते हुए स्वामी सत्यपति महाराज जी को उनके मार्ग पर चलते हैं। कैसे पता लगेगा कि ये मेरे गुरु हैं और ये उनके मार्ग पर मैं चल रहा हूँ? उसका कसौटी क्या है? कसौटी यह है कि गुरु जो हमारे लिए चाहते हैं वह हम बन जाना। ये क्या है? गुरु जनों के प्रति वास्तविक श्रद्धा है और उनको कृतज्ञता प्रकट करना। एक तो है कि बाहरी रूप में हम शरीर से, धन से, मन से हम यहाँ प्रकट करते हैं, और उससे भी अधिक जो गुरुजनों के प्रति हमारी कृतज्ञता क्या है, वो जो हमसे चाहते हैं, जिस उद्देश्य से मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हमारे से जो अपेक्षा रखते हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन बन जाए, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। गुरु के प्रति कृतज्ञता अथवा जो भक्ति क्या है? गुरु से अधिक योग्य हम बन जाए। जैसे हमारे आचार्य बलदेव जी महाराज हुए, आप जानते होंगे, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी और भी बहुत सारे जो हुए हैं उनके शिष्य रहे। कालवा गुरुकुल जो हरियाणा में है, जिंद जिले में, तो उनके देखिए जो गुरु जी हुए कितनी तपस्या हुई है। और गुरु की सार्थकता क्या है? जब गुरु से अधिक योग्य अपने शिष्य बन जाते हैं तो गुरु की वास्तविक सार्थकता है। जैसे गुरु बिरजानंद जी हुए, वो अपने आप में हैं, योग्य है, लेकिन उनसे भी अधिक समाज राष्ट्र की बड़े रूप में उपकार करना, योग्य बन जाना, ये क्या है? गुरु जी के प्रति वास्तविक श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत सारे गुरुजन आए और हम कहाँ से कहाँ आए, अभी भी चल रहे हैं गुरुजनों का आदर्श मानते हुए। और जितने भी गुरुजन हैं उनको हम लगातार उनका सत्संग सुनते हैं और उनको निरंतर मार्गदर्शन में रखते हुए चलते रहते हैं। तो हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरुजन के प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट करने का मतलब हम ईश्वर जो परम गुरु है उनके प्रति हम निरंतर बढ़ते रहें, और बढ़ते रहने से हमारा जीवन भी सफल होता है। और जो ईश्वर है सबसे बड़ा गुरु, वो हमसे चाहते क्या है कि हम उनकी ओर बढ़ें और दूसरे को भी उनकी ओर ले जाएं। सबसे बड़ा जो दान है यहाँ पर क्या है? ब्रह्म दान है। ब्रह्म दान अर्थात परमात्मा संबंधित जो ज्ञान है उसको जो विस्तार करना, संसार में फैलाना, सत्य ज्ञान है उसको बांटना, और उसके लिए स्वयं को पात्र बनाना, और जो भी जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं उनको निरंतर देते जाना। तो ईश्वर हमसे ये चाहते हैं, इसलिए हमको तन मन धन से विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो आज हम समाज में देखते हैं कितना अंधकार, अज्ञानता फैली हुई है। हम जहाँ पर भी है वहाँ पर प्रयत्न करना चाहिए अधिक से अधिक हम कैसे इस ब्रह्म ज्ञान जो परम गुरु ईश्वर है उसको हमें फैलाना है, उनके ज्ञान को प्रसारित करना है। जितना सत्य का, धर्म का, न्याय का संसार में विस्तार होता है उतना उतना हम सुखी रह पाते हैं। हम स्वयं को यदि सुरक्षित करना है, बचाना है, तो इसका यही उपाय है कि स्वयं अपने आप को मजबूत करना, शारीरिक बल से, मानसिक बल से, आत्मिक बल से, और साथ साथ फिर समाज को भी दृढ़ करना है, मजबूत करना है। इसके लिए हमें बहुत अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। कमलेश माता जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी। मैं ये बोल
गुरु भी हमारे बहुत हैं, आचार्य हैं जो पढ़ाते हैं, जी। लेकिन हम देख रहे हैं उनके जीवनों में जो कुछ पा गए ना, जैसे महर्षि दयानंद जी हैं हाँ जी। और सत्यपति करबराज जगती जी हैं, ये सब कुछ पा रहे हैं, तो इनके भी तो गुरु होते हैं, तो गुरु बनाना तो चाहिए इसका मतलब। हाँ, गुरु तो बनाना चाहिए ना। गुरु जैसे बताया गया ना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, और बहुत सारे गुरु बनाने का जो नियम मैं आपको भेजा हुआ है कि गुरु उस प्रकार से चयनित करके हमको बनाना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। और क्या होता है यहाँ पर, हम जब गुरुजनों के चयन करने जाते हैं तो यह क्या होता है, सामान्य जो मनुष्य होते हैं, हमारे योग्यता के अनुसार हम उस गुरुजनों के अंदर गुण भी देखते हैं और दोष भी देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुणों को अधिक प्रधानता देनी होती है। जैसे वहाँ पर कहा गया ना कि क्या कहा गया, माता पिता अपने गुरु, जो माता पिता है, गुरु आचार्य है, वो अपने शिष्यों को, संतानों को ये बताएंगे कि हमारे अंदर भी दोष है, लेकिन हमारे अंदर जो जो अच्छे गुण हैं उनको स्वीकार करना। तो यहाँ भी बहुत सारे अलग अलग मिलेंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति को हमें मार्गदर्शन करके उनके अनुशासन में रहना होता है, उनको उन पे संपर्क में रहना होता है। कोई भी हमको ज़रूरत होता है, कुछ पूछना होता है, तो चेतन गुरु भी आवश्यक है। कई बार यहाँ क्या होता है, लोग ऐसे गलती कर लेते हैं कि मैं तो ईश्वर को ही गुरु मान के चलूँगा, परमात्मा ही गुरु है मेरे। परमात्मा तो गुरु है ही, लेकिन ईश्वर से सीधा हमको पढ़ने के लिए, पूछने के लिए बहुत अधिक योग्य बनना पड़ता है। और उससे पहले हमें यहाँ पर जो चेतन देहधारी है उनके संपर्क में रहना होता है, उनके मार्गदर्शन में निरंतर चलना होता है। किसी न किसी गुरु आचार्य के संपर्क में प्रत्येक दिन उनके कक्षाओं में आना, उनसे शंका समाधान करना, उनके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनको पूछना, अथवा निरंतर उनके मार्गदर्शन में रहना, तब क्या होता है, बहुत अधिक लाभ होता है। यदि किसी को भी हम निरंतर सुनते नहीं हैं, उनसे पढ़ते नहीं हैं, उनके संपर्क में नहीं रहते हैं, तो फिर बहुत अधिक आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति नहीं हो पाती है। इसलिए ये ध्यान रखनी होती है। तो आचार्य जी जैसे अब लोग समाधि लगा चुकी हैं और मतलब जिनको बहुत अनुभव हो गया है, तो उनको बनाना चाहिए, तो कैसे बनाए फिर उनको गुरु? वही बताए ना, गुरु बनाना अर्थात अंदर से उनको गुरु रूप में स्वीकार करना होता है, और उनके प्रवचनों को सुनना, उनके व्याख्यानों को सुनना, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। ठीक है, यदि उनके एक एक वाणी को सुनते हुए यदि हम उसको ऊपर फॉलो करते हैं और एक एक चीज़ को उनको मानते हैं, जीवन में उस उनके द्वारा बताया हुआ शब्दों को जीवन में लाते हैं, तो हमारे गुरु हैं। जितना इतना उनके बातों को मानते जाते हैं, उतना उतना क्या होता है, हमारे उनके प्रति श्रद्धा होती है और हमारे जीवन में भी परिवर्तन आने लग जाता है। ठीक है ना? आचार्य जी मैंने देखा है ऐसा कि जब तक हम किसी से बनते नहीं है ना, तब तक ऐसे नहीं कर पाते, झलमेल होते रहते हैं कि किताबों की बात मांगे कि उन्हीं की बात माने, क्या करें, ऐसे होते रहते हैं। हाँ। इसका मतलब बनाना तो चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। और उससे पहले बार बार हम जैसे किसी के संपर्क में रहते हैं ना, बहुत सारे गुरुजनों से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अंदर से एक आवाज़ हो जाती है, अंदर से एक किसी के प्रति भी स्नेह, और बोल दीजिए कि एक मतलब स्वाभाविक रूप से हमारे समर्पण भाव हो जाती है ना। तो समर्पण भाव होते होते अंदर से पता लग जाता है, और फिर उनको हम लगातार जब सुनते हैं, उनसे पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है, हमको लाभ होता है। अंदर से फिर स्वीकार करनी होती है, तब फिर विशेष फिर उनके आज्ञा के अनुसार चल पाते हैं और परिवर्तन भी होता है। तो बिना मिले तो कुछ होगा नहीं ना। जैसे हम चलो ऑनलाइन द्वारा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा भी तो करना चाहिए ना, साल में एक दो बार उनके पास जाएं, उनसे हाँ, कुछ मिले। जी जी जी, ये भी बहुत आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये तो सबसे उत्तम है ना, उनसे मिलना, उनके। ऐसे फिर यार समाज में कोई ग्रुप बनाता तो है नहीं, ऐसे कैसे बने? वही बताया ना, बनाने वाला वही ये हुआ कि स्वयं को ही हमको बनाना पड़ता है। वो क्या बनाएंगे, स्वयं अंदर से हमको स्वीकार। शिविर अटेंड किया करो, शिविर लगते हैं विशान जी का, विवेकानंद जी के, तो वहाँ पे अटेंड करके आओ, बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, करते हैं तो साथ में एक बार शिविर तो अटेंड करे हैं, वो तो करिए, हमें पता है, हमें क्या वो तो वही पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक पर्सनल लाइफ में अगर कोई गलती होता है हाँ, तो ये होता है ना कि एक तो है कि स्वयं हम जब स्वीकार कर लेते हैं ना, तो अंदर से फिर जब उनके पास जाते हैं, जैसे शिविरों के माध्यम से है और भी अलग से समय निकाल के जाते हैं, कुछ दिन आश्रम में रहते हैं, तब भी लाभ होता है ना। ऐसे करके स्वयं को हमको करना पड़ता है कि हमारे किसके प्रति श्रद्धा है, और उसके अनुसार हमें मन में दृढ़ करना होता है कि इनको मैं मार्गदर्शन मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। तो ऐसे करके चलना पड़ता है, और बाकी सबसे हमको सुनना है, पढ़ना है, लाभ उठाना है, लेकिन विशेष एक दो व्यक्ति जो होते हैं जिनके जीवन से आप प्रभावित होते हैं, उनको गुरु मान के उनसे लाभ उठाना है। तो गुरु को भी पता होनी चाहिए हमारा शिष्य कौन है। हाँ, वो तो पता लग जाता है ना, जब वो उनके संपर्क में आप लगातार रहेंगे और उनके प्रति समर्पण भाव रखेंगे और उनको पूछते हैं, तो फिर उनको ही पता लग जाता है कि हाँ, ये हमारे अनुकूल व्यक्ति है। अनुकूल व्यक्ति होने से फिर उस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारे विद्यालय से जुड़े हुए रहते हैं, कोई पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धा रखते हैं, हमारे संस्था के प्रति श्रद्धा रखते हैं, शिविरों में आते रहते हैं और शंका समाधान करते हैं, लगातार यहाँ पर सहयोग भी करते हैं, और आके भी बीच बीच में समय लगा कर रहते हैं। यहाँ पर संस्था की कोई गतिविधि होता है तो भाग लेते हैं, ऐसे बड़े बड़े फंक्शन हो जाता है, तो पता लग जाता है ये अपने व्यक्ति हैं और ये इनको गुरु रूप में मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी हैं, स्वामी शांतानंद जी हैं, और भी जो भी आचार्य प्रियस जी आदि हैं, तो जितने भी हैं, फिर पता लग जाता है। लगातार जब संपर्क में रहते हैं तो एक दूसरे को पता लग जाता है कि ये मेरे को गुरु मानते हैं और हमको आदर्श मानते हुए अपने जीवन को ले रहे हैं। ठीक है ना माता जी? तो ऐसे होता है। तो आप लोग से थोड़ा सुनते हैं कि आप लोग गुरु जनों के मार्ग पर चल के क्या परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से अपने जीवन को भी चला रहे हैं। तो कौन बताना चाहेगा अपने अनुभव? सरोज माता जी, आप बताइए कुछ पंक्तियां। मैं तो काफी समय से विवेकानंद जी संघ के क्लासेस भी अटेंड करती हूँ, शिविर में भी जाते हैं। वो दोनों बहुत मतलब और भी कोई बहुत अच्छे हैं, सबको हम अटेंड करते हैं। पर वो दोनों का जो समझाने की शैली, अभी भी 3 दिन का द्वारका में था वर्कशॉप, तो मतलब सभी इंजीनियर डॉक्टर बहुत लोग आए हुए थे, यंग बच्चे भी इस बार मैं देख रही थी, वो फीडबैक दे रहे थे यही कि उनका समझाने की शैली वो इतनी अच्छी है कि अंदर तक जाती है। तो वो काफी लोग कहते हैं आप हमारे गुरु हो। वो तो अभी यंग बच्चे हैं, वो तो ऐसे कह के भी कह रहे थे हमको आप गुरु मिल गए। हाँ तो जी। कहने का मतलब जो भी तब दिल ही नहीं करता, मतलब ऐसे करता कि उनकी हर क्लास को हम अटेंड करें, जो भी वो प्रोग्राम करते हैं तो हम जाते हैं। अभी सिर्फ नाम देख के कि विवेकानंद जी का शिविर है तो हम चले जाते हैं, विश्राम जी का है तो चाहे अजमेर में है या रोजर में जाते हैं, अच्छा लगता है। सामने वो भी होती है, फिर हम जब क्लास करते हैं तो उनसे कोई भी हमको अपना शंका समाधान करना है तो वो भी कर सकते हैं, बात करते हैं। तो वहाँ जाके करने में और क्लासेस में फर्क तो है ही। हाँ जी। जैसे वो मेडिटेशन या उन्होंने ध्यान कराया, वो खुद ही कहते थे मैं ये फोन पे तुम सोचो कि तुम्हारे को इसमें कराऊंगा तो इसमें तुम्हें नहीं उतना समझ आ पाएगा जितना सामने कराऊंगा। तो अब हमने जैसे 1 हफ्ता वहाँ पे गए अजमेर में, तो बहुत अच्छा लगा पूरा एकदम, जैसे उन्होंने हमारे को ध्यान कराया या जो भी पर्सनली भी बहुत कुछ समझाया। तो उस तरह से मन में हम समझते हैं कि यही हमारे गुरु हैं। हाँ, तो सरोज माता जी, हाँ फर्क आया जी जी। पिछले 3-4 सालों से, जब से कोरोना हुआ तो हम ऑनलाइन करते हैं। तो अब मैं पहले नहीं, मैं बैंक में नौकरी जॉब करती थी तो उतना जल्दी नहीं हो पाती थी, घर के काम करके बच्चों को जो ना ये सब। अब तो 4 बजे मैंने सोच रखा है तो उठती हूँ मैं, और ध्यान भी करते हैं। फिर उसके बाद वेद मंत्र भी, एक बार किसी ने, जरूरी नहीं कि विवेकानंद जी ने, एक राजू वैज्ञानिक जी आते हैं, उन्होंने बोला कि तुम कोशिश करो कि 1 मंत्र रोज वेद का याद करने की कोशिश करो, जो भी नहीं कर सकते 1 लाइन कर लो। तो तब से सोच लिया कि करना है मेरे को। आज मैं 250 मंत्र डेली उनको मैं उसकी आवृत्ति करती हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। तो इस तरह से ये परिवर्तन तो आया, मतलब ध्यान करो करो, तो ये उनके ही उससे है कि उनसे हमने ये शिक्षा ली, अब उनसे ये हमको ये पढ़ा, ये इच्छा करती है कि हम ये करें, उपासना करें। तो सरोज माता जी और एक राज माता जी जुड़ती हैं, राज माता जी सब इन लोग बहनें हैं सब। तो इन लोग प्रत्येक दिन सब मिलके, चारों बहनें 1 घंटे गायत्री मंत्र जप करते हैं सब मिलके।
और हमारे संस्था से रोजड़ से हैं, सुंदरपुर में भी अभी आए थे, जो चतुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ था, मैं गया था। तो बहुत अच्छे प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और माता जी बताइए, आज बहुत अच्छी बात सरोज माता जी की, हमारे मंत्र, वेद मंत्र 250 याद कर चुके हैं। तो ऐसे जो बड़ों को हम आदर्श मानते हैं, और ये क्या होता है स्वाभाविक रूप से, जिसको हम गुरु मानते हैं और बड़ों को आदर्श मान के जो खिंचाव हो जाता है उनके प्रति, और ये जो खिंचावपन क्या होता है, इससे हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब हम उनको आदर्श मानते हैं और बार बार दौड़ दौड़ के जाते हैं, ये क्या है, ना चाहने पर भी क्या होगा, ये अपने जीवन परिवर्तन हो ही जाएगा। क्योंकि संगति का प्रभाव ऐसे ही होता है। जब हम श्रेष्ठ गुरुजन, आचार्य, सन्यासी, अच्छे संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, तो उसके संगति में ये रंग ऑटोमेटिक चढ़ जाता है। और ऐसे ही हमारे संस्था से बहुत हजारों लोग जुड़े हुए हैं, जो जीवन में बहुत परिवर्तन किए। तो ये हमको ऐसे संकल्प लेना चाहिए कि प्रत्येक दिन वेद मंत्रों को याद करना है, और साल में 6 महीने में, 3 महीने में एक बार किसी आश्रम में, शिविरों में ऐसे जाके लाभ उठाना। तो बहुत अच्छा। सुदेशना माता जी कुछ बोल रही थी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मैं भी बहुत साल से स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन सुनती हूँ ऑनलाइन, और वो एक बार आए थे आर्य समाज में जी। और स्वामी मुक्तानंद जी को भी बहुत देर से सुनी हूँ, और वो भी बहुत बार यहाँ आए हैं। अभी तो वैशेषिक दर्शन यहाँ पढ़ाए रह के जी। और सभी को सुनती हूँ, और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और जो विवेकानंद जी का मेरे एक बात मैं हमेशा याद रखती थी, जो कोई समस्या है, जो कुछ है, कोई बात नहीं, बस ये बोल दो। तो इसको मेरे से बहुत लाभ हुआ। और मैं गुरु को एक एक बात को याद रख के मैं अपने जिंदगी में वो लगाती हूँ कि ये समस्या आने से जो गुरु बोले थे, मैं कैसे इसको पार कर पाऊंगी। ऐसे आने से तो जितना भी अकेले ही घर का सब काम करने के बाद भी बच्चे को संभालना, और जो मेरा पति भी नहीं है, और मैं सब घर का सिलाई करके ये पढ़ाई लिखाई थोड़ा करती हूँ और अपने बच्चे को पालती हूँ। और इससे मैं क्या बताऊँ, आर्य समाज से जुड़ के मेरे को बहुत सारा लाभ हुआ। और गुरु को भी मैं तो अपना जिंदगी में भगवान जैसे मानती हूँ, और उन्हीं की पथ पर मैं चलने के लिए संकल्प हूँ। और मेरे अंदर ये दृढ़ प्रतिज्ञा है, मैं इसी रास्ते को जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक भी नहीं छोड़ूंगी। और मेरे को कुछ नहीं बोलना। ठीक है। तो जैसे माता जी बता रहे थे ना कि गुरुजनों के एक एक बात को स्मरण रखना, उसको आवृत्ति करना, अलग अलग स्थितियों में फिर उसको प्रयोग करना। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी रहा है। मैं अभी तो कुछ कार्य के कारण कम सुन पाता हूँ, नहीं तो मैं कई सालों तक प्रत्येक दिन 2 घंटा 3 घंटा, और ऐसे हुआ कि कई घंटे तक मैं सुनता था गुरुजनों को। और अलग अलग गुरुजनों की जो विशेष कुछ पंक्तियाँ होती थी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का तो मैं बहुत अधिक सुना हूँ। ऐसे ही पूज्य स्वामी ब्रह्मविदानंद जी का तो उनसे पढ़ा भी हूँ, और भी उनके एक जो बहुत बड़ा शिविर था, सघन साधना शिविर, 3 दर्शन उनसे पढ़ा हूँ मैं। और बाद में उनका जो शिविर हुआ था सघन साधना शिविर, उसमें पूरा भाग लिया। उस बाद में उनकी सेवा में भी रहा। और उससे पहले पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी, उनके कार्य भी बहुत किया, उनके गुरुकुल में भी मैं रहा हूँ। और बाद में फिर यहाँ रोजड़ आया था। रोजड़ आने के बाद भी, पढ़ाई के बाद भी मैं बहुत सारे गुरुजनों को घंटों घंटों सुनता था मैं। और उनके लिखाई भी बहुत अधिक लिखा हुआ है, मेरे पास भी सब संचिका रखी हुई है, विद्यालय में पढ़ते समय भी और बाद में भी। तो उसको फिर अलग से नोट भी बनाता था। तो ये क्या होता है, जब गुरुजनों को हम श्रद्धापूर्वक लगातार सुनते हैं और साथ साथ ईश्वर भक्ति, समर्पण और अपने जीवन में पवित्रता आती है, तो जो गुरुजनों के द्वारा सुना हुआ बातें हैं वो बहुत अधिक याद रहता है व्यवहार में, कि इस गुरुजनों का ये बातें हैं, इस गुरुजनों का ये बातें हैं, बहुत पता लगता है। तो ऐसे हमको भी अलग अलग गुरुजनों से जुड़ना, उनकी बातों को लिख के रखना, फिर आवृत्ति करनी। तो ऐसे जब चलते हैं तो गुरुजनों के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। तो हमें ऐसे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, कृतज्ञता भाव रखते हुए निरंतर चलना चाहिए। हाँ, रेशा माता जी बोलिए।
रेशा माता जी बोलिए। सभी बहनों को, गुरुजनों को सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी। आप बोलिए, मैं बाद में बोल दूंगी। बोलिए बोलिए आप कुछ नहीं, आप बोल। अपनी बात पूरी कीजिए। हो गया मेरा, बोलिए आप, आपके लिए अभी है समय। अच्छा, जो मैं गुरु के बारे में मैं बोलना चाह रही थी हाँ माता जी। कि जो हमारे बड़े जन है, गुरुजन है, सभी को सादर करना। जी। और ऐसे मैं मानती हूँ, मैंने जाना भी है गुरुजनों से कि सबसे पहले हमारा गुरु ईश्वर है, फिर माता पिता आचार्य, ये हमारे गुरु, इन्हें हम विशेषता देनी चाहिए। और वैसे एक ही दिन नहीं मानना है, जैसे आज गुरु पूर्णिमा तो हम इनको आज विशेष करें, नहीं, हमें प्रतिदिन हम इनका धन्यवाद भी करें। और जो हमारे नहीं रहे तो कोई बात नहीं, और जो है तो हम उनका विशेष ध्यान भी रखें, उनका हर पल पर पूछते ही रहें, हर समय स्वास्थ्य के बारे में हमें। और जैसे उन्होंने हमें बताया, और रोज हम सुनते ही हैं तो अपने आचरण में भी लाए। सबसे विशेष बात तो हम आचरण को शुद्ध करना। तो ये रेशा माता जी हैं और मुनेश माता जी हैं, इन लोग लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, कक्षाओं में भी आते हैं, मंत्र उच्चारण शुद्धि हम कक्षा करते थे, तो काफ़ी श्रद्धा भाव रखते हैं। और उनकी बातों से, व्यवहार से, और कई बार जब कक्षा में बोलते हैं तो उनके अंदर जो गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव है वो पता लगता है। और काफ़ी मेहनत भी करती हैं, घर में भी आर्य समाज में भी जाते हैं। तो माता जी भी बता रहे थे कि एक दिन के लिए हमें गुरु पूर्णिमा नहीं करना है, लगातार इस भाव को रखना है। और सबसे बड़ी जो बात है, ईश्वर के प्रति तो रखते हैं, माता पिता के अनुकूल भी चलना। जैसे हम देखते हैं, मैं अपने जीवन में देखता हूँ और भी मैं जो सुना हुआ हूँ और देखता हूँ जीवन में, जो माता पिता होते हैं उनके अनुकूल जब हम जीवन में चलते हैं, और गुरुजन भी जिनके सानिध्य में हम रहते हैं और जिनके संपर्क में रहते हैं, जब उनके अनुकूल चलते हैं, वो जो चाहते हैं हमसे, जैसे विद्यार्थी के समय में भी हम रहे, तो ये एक पढ़ना होता है कि माता पिता हमसे क्या चाहते हैं और जो गुरु आचार्य के सानिध्य में रहते हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, फिर उनके अनुकूल कार्य को आगे से आगे कर लेना। जैसे हम जब घर में थे तो माता पिता को नमस्ते आदि रोज करता था मैं, और माता पिता जब मैं घर छोड़ने का किया तो माता जी को कभी बोलने बोलूँ तो माता जी रोने लग जाएं, और पिताजी को कभी बोलूँ तो पिताजी तो ऐसे कभी उनके आंसू नहीं आता और थोड़ा से भावुकता नहीं होते, फिर भी कभी कभी मैं तो जब बोलता था रोने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि पिताजी के साथ में जब रहता था तो उनके अनुकूल में काफ़ी चलता था, जो उनको आवश्यकता है जो भी होता था। तो आज भी घर छोड़ने के बाद भी माता पिता बहुत अधिक जानते हैं कि ये अच्छे कार्य कर रहा है। घर में तो ऐसे घर से छुप के भाग गया था बिना बताए। तो ऐसे होता है कि माता पिता दूर में रहने पर भी प्रत्येक दिन सुबह उठ के मैं अधिकांश मन ही मन जो माता पिता होते हैं, ईश्वर होते हैं और जो गुरुजन हैं, उनके मानसिक रूप में चरण स्पर्श करता। और धरती माता को है, पूरा सृष्टि के प्राणी जगत के प्रति है, ये सब जो भाव है ना अंदर, सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, गुरु आचार्य है, माता पिता है, इससे जीवन में बहुत अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ पाते हैं और हमारे श्रेष्ठ गुणों को धारण करने में सहायक होता है। तो हम ऐसे अपने चित्त को बनाएं कि सभी के प्रति कृतज्ञता भाव मन में प्रकट हो जाए। और कई बार जब हम गुरुजनों के उपकारों को देखते हैं तो हम अपने आप को पूरा तुच्छ पाते हैं कि यदि इन श्रेष्ठ गुरुजन नहीं मिलते, ऋषि दयानंद जी के मार्ग पर हम नहीं चलते, ये गुरुजन नहीं मिलते तो हम कुछ भी नहीं थे। तो ये भाव अपने मन में लाके फिर उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। निर्मला माता जी कुछ बोल रही हैं, फिर कुसुम माता जी बोलेंगे। बोलिए संक्षेप में। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। मैंने सबसे पहले तो अपनी माँ को गुरु माना, क्योंकि जन्म से ही वो जो है बहुत पक्की आर्य समाज थी। हमारा परिवार जो है पूरा आर्य परिवार था जन्म से, तो उन्होंने हमें संज्ञा और अच्छे रास्ते से बताया। दूसरा जो है पिताजी भी बहुत घर का वातावरण ऐसे था, और अब हम सब बहन भाई जो है वो आज इसी धर्म को वैदिक धर्म से कोई मानते बचपन से। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा उसमें बाद में थोड़ा परिवर्तन, जो पतिदेव थे वो अभी नहीं रहे, तो वो थोड़े पुरातन थे,
माता जी भी आप विदेश में रहते हैं ना, स्विट्जरलैंड में रहते हैं शायद। स्विट्जरलैंड में हो जाए, स्विट्जरलैंड में। तो माता जी विदेश में रहते हुए भी अच्छा पुरुषार्थ कर रही है और रोजड़ यहाँ पर शिविरों में भी आती हैं। हवन करने जाती हूँ, हवन हर रोज करती हूँ यहाँ पे, हर रोज। अच्छा। मैं आई हूँ, हर रोज हवन करती हूँ। ठीक ठीक। और जो है मतलब ये माता पिता का ही असर है, गुरुओं का, या आप जैसे गुरुओं का ही जो है। चलो बहुत अच्छा माता जी, ऐसे ही आप पुरुषार्थ करें। नरेश के बाद स्वामी विवेकानंद से भी 10 साल पहले ज्ञानेश्वर से भी, वो जो है आचार्य प्रियेश से भी, योगेश से भी, बहुत सारे, और ईश्वरानंद जी, इन सबसे मैंने कई दिन के शिविर अटेंड किए। जी तो जी जी। इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। ठीक मतलब ठीक। हम बचपन से ही इधर गुरुकुल में जाते थे। आज स्वामी इसमें भी जो है योग गुरु जो है हमारे वहाँ, ये हरिद्वार भी मैं गई हूँ कई बार। वहाँ से पतंजलि से स्वामी जी से भी मिली, और खूब मतलब पैसा उनके लिए बहुत मैंने मतलब काम किया है। चलो बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वैसे ही। और अब आपसे भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया। चलिए धन्यवाद, आप बहुत अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ऐसे ही सभी लोग माता जी की तरह ऊर्जा पूर्वक लगे रहें, गुरुजनों को आदर्श मानते हुए, पूरा दृढ़ संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते रहें। हाँ कुसुम माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा को, क्योंकि पूर्ववर्ती गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, इसके लिए मैं हृदय से नमन करती हूँ। फिर हमारे जीवन में 3 उत्तम गुरु आते हैं, मातृवान, पितृवान, आश्रवान, सूर्यवान। इन्हीं सबसे अधिक मैं माता पिता ने योगदान दिया। अगर माता पिता ने इसको योग नहीं बनाते तो शायद हम आज विद्या को भी नहीं कर पाते। तो माता पिता ने हमें योग बनाया है। फिर हम, जब मैं ससुराल के बाद में यहाँ आई तो मैं सत्यवती बहन जी ने आर्य समाज से जोड़ा, उनको भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। और स्वामी केवलानंद जी ने और देशराज आचार्य जी ने हमें इसे मतलब इस मार्ग पर बहुत अधिक मोड़ा। वेद मंत्रों को व्याख्या सुनाते थे, और हम वेद मंत्रों की व्याख्याओं को उतारते थे वैसे के वैसे, और हम वेद मंत्रों की व्याख्याओं के द्वारा इससे बहुत अधिक जुड़े हैं। जी जी। और आज भी हमारे धर्म से हमने गंजी के साथ बहुत आगे बढ़ गई हैं। हम वेद मंत्रों की व्याख्याओं के द्वारा बहुत अधिक मतलब इस मार्ग पर आगे आए हैं। और हमारे आर्य समाज में भी कई महिलाओं ने यजुर्वेद के 31वें अध्याय, 36वें और 40वें अध्याय को कंठस्थ कर रखा है। जी जी। वैराग्य शतक भी कंठस्थ कर रखा है, और बहुत अधिक और भी बहुत मंत्र हैं जिनको कंठस्थ कर रखा है बहनों ने। जी जी। और वेद मंत्रों की व्याख्या भी सुनाती हैं। और मैं सभी अब हमारे अभी आर्य समाज मंदिर में रविशंकर आचार्य जी आए थे, और मेरे घर आए थे सर्वप्रथम वो। तो मैंने देखा कि वो वैसी से दर्शन पढ़ा रहे हैं। तो जब वैसी से दर्शन पढ़ा रहे तो मैंने उनके कुछ शब्द सुने। जब मंदिर में आए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम भी जुड़ना चाहते हैं वैसी से दर्शन से। तो उन्होंने मुझे जोड़ा, फिर मैंने कमलेश जी को जोड़ा, इस तरह से हम जुड़े, और आज हम सभी दर्शनों का लगभग लाभ उठा रहे हैं। बढ़िया, वैसे बहुत तो योग दर्शन केवलानंद स्वामी जी ने हमें काफी आगे बढ़ा दिया था योग दर्शन में। हाँ कुसुम माता जी भी बहुत अधिक पुरुषार्थ कर रहे हैं, कमलेश माता जी, कुसुम माता जी आदि मिलके, और बहुत अधिक श्रद्धा भाव से इन लोगों समाज के कार्य भी कर रहे हैं, आर्य समाज के कार्य भी कर रहे हैं। और इस मार्ग पर हम आगे बढ़े हैं। जी तो बहुत अधिक कमलेश जी ने बहुत कुछ कहा है, तो ऐसा ही उसी मार्ग पर मैं चल रही हूँ जी और जी। चलना चाहती हूँ। चलिए हम सभी की ओर से भी आपके लिए शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से ही प्रार्थना है आप ऐसे ही गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए निरंतर पुरुषार्थ करते रहें। तो चलिए अभी हम विराम की ओर चलते हैं। मीना माता जी कुछ बोल रही हैं, संक्षेप में बोल दीजिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। सभी अपना चेहरा खोल दीजिए, ऐसे आपस में मिले ऐसे लगे सबको। सभी गुरुजनों आपस में मिल रहे हैं अभी सभी खोल ले अपना चेहरा। हाँ मीना माता जी। हमारे भी कुछ करने के मन हो रहा है तो फिर बोल लेते हैं। इतनी हिंदी अच्छी नहीं है हमारी, उड़ीसा से है ना, हाँ, हिंदी इतना अच्छी नहीं है,
ये भूल माफ कर देना। अच्छा जी, आपसे सुनते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है, सुनने को बार बार इच्छा होती है। हम तो एक बार आए थे सुंदरपुर ये में, हमारे माता पिता और सास ससुर दोनों हवन करते थे, हम भी आज तक करते हैं। अभी बेंगलोर में है फिर भी करते हैं, और आज तो गुरु पूर्णिमा है इसीलिए आज भी किया है, बस और कुछ नहीं। ये जो राजकुमारी माता आदि हैं, आप बहन है ना सब आपके, आप लोग हाँ हाँ, सब बहन। कितने, 4 बहन है ना, 5 है? हम बेंगलोर में है, वो लोग सब भुवनेश्वर नहीं, आप लोग में 4 बहन है ना सब? नहीं, हम 6 बहन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन लोग, हाँ, इन लोग सभी बहनें जो है काफ़ी दिनों से स्वामी सुधानंद जी से उड़ीसा से जुड़े हैं, और रोजड़ शिविर में भी आते हैं। सुंदरपुर में भी जब हम थे उस समय भी माता जी आती थी। तो बहुत श्रद्धा भाव से इन लोग भी लगातार पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें सबको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए। संयुक्ता माता जी बोलिए। हेलो। हाँ माता जी। धन्यवाद। मैं भी उड़ीसा से हूँ, मेरी हिंदी नहीं होता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ जी। मैं भी मेरा जीवन माता पिता को सबसे पहला गुरु मानती हूँ, उसके बाद उनसे जो सीखा की हूँ तो दूसरा बात है, लेकिन मेरे जीवन में सच्चे मार्ग में और वेद मार्ग में चलने के लिए मैं भी गुरु बनाई हूँ, स्वामी सुधानंद सरस्वती को बनाई हूँ। और उनसे मैं आज से 3 साल से डेली घर में हवन करती हूँ, संध्या करती हूँ, उनसे हम लोग जो दर्शन करते हैं, और डेली उनका क्लास चलता है, हम लोग का क्लास भी चलता है जी। और अच्छा बहुत परिवर्तन हो चुका है मेरे जीवन में। आपसे भी मैं इतना चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ना जैसे मेरे जीवन में ज़्यादा उन्नति कर सकते। हाँ, संयुक्ता माता जी भी अभी बीच में जो हमारी परीक्षा हुई ना, सब परीक्षाएं बहुत दी, लिखित परीक्षा भी दी, मौखिक परीक्षा भी दी, और जितना भी उनका समय होता है निरंतर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो सभी लोग ऐसे ही आप लोग बहुत पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ें, और विशेष ईश्वर का ध्यान आदि करें। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो बहुत अधिक हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। बाह्य हम जितना भी गुरुजनों से पढ़े सुने, ये एक अलग पक्ष होता है, और उससे अलग जब हम एकांत में ईश्वर से बात करते हैं, ईश्वर के समर्पण प्रकट करते हैं, ईश्वर को गुरु मान के, सबसे श्रेष्ठ मान के उनके सानिध्य में रहते हैं, तब जाके हमारे जीवन में जो परिवर्तन, जो गुरुजन जितने बताते हैं, उसका अधिक लाभ तब होगा जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे। ईश्वर के बिना हम जितना भी पढ़ेंगे सुनेंगे, उतना जो लाभ होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोग भी कुछ दक्षिणा देंगे, आपको कुछ मांगू मैं? हाँ, क्या? बताओ हाँ, तो आज ये संकल्प करेंगे, हाँ आज संकल्प करेंगे प्रत्येक दिन हम जो वैदिक संध्या है ना, हमारा वैदिक संध्या के मंत्र है, उसको प्रत्येक दिन हमको पाठ करना है, ठीक है? क्योंकि ऋषि दयानंद जी ने ये विधान किए हैं बहुत सोच समझकर। ऋषि दयानंद जी बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति थे और महान एक हमारे सामने आत्माएं हैं, महापुरुष हैं। तो जो वैदिक संध्या हमारे सामने और दिए हैं कि इसको प्रत्येक दिन सुबह शाम करनी है, तो इसको हमें देख के पहले पाठ करना है, सन्नो देवी से लेकर पूरा अंतिम तक। जो नहीं करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, उसको प्रत्येक दिन पाठ करनी है। जो करते हैं वो अच्छी बात है, तो जो नहीं करते हैं देख के पहले करिए, फिर बाद में बिना देखे उसको याद करना है। और बिना देखे करने के बाद फिर आगे क्या करेंगे, एक बार मंत्र हो गया पूरा, फिर एक एक मंत्र के अर्थ को याद करना है। जैसे सन्नो देवी ले लिए, फिर उसके अर्थ को याद करना है। सम कल्याणकारी, नह हमारे लिए, देवी सबके प्रकाशक, इसके अर्थ को याद करना है। तो संध्या मंत्रों में विशेष
प्रार्थना की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है, तो इसको हमको प्रत्येक दिन करना है। और दूसरा संकल्प यह है कि जो भी हमारी कक्षा होती है ना, कोई भी कक्षा में आप लोग भाग लेते हैं तो उस कक्षा में समय से पहले पहुंचना, 2 मिनट पहले, ठीक है। अधिकांश तो भाग लेते हैं, नहीं तो ये क्योंकि कोई एक छोटे छोटे जो कार्य होता है ना, हमको संकल्प लेना पड़ता है, तब क्या होता है फिर उसमें हम बहुत जागरूक होते हैं और जीवन में हमारा परिवर्तन होता है। और जो पाठ पढ़ाया जाता है, किसी से भी आप पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले उसको पढ़ना, कुछ समय के लिए देखना और उसके बाद भी उसको आवृत्ति करनी है। चाहे आप योग दर्शन पढ़ते हैं, ब्रह्म विज्ञान पढ़ते हैं, कुछ भी संस्कृत पढ़ते हैं, अलग से उसके लिए समय निकालना चाहिए, तब जाके क्या होगा, हमको लाभ होता है। नहीं तो केवल कक्षा में आके बैठ जाते हैं समय पर, फिर बाद में आवृत्ति नहीं करते हैं तो लाभ नहीं होता है। तो संध्या मंत्रों का पाठ जो नहीं करते हैं, जो करते हैं उन लोग को छोड़ दीजिए, उन लोग को रिप्लाई देना आवश्यकता नहीं है। जो नहीं करते हैं वो कौन कौन आज करेंगे, हाथ उठाइए। देखकर पाठ करना, और जिनको आता है बिना देखे उन लोग प्रत्येक दिन करेंगे, कम से कम दिन में एक बार तो करना ही है। चलिए ठीक है, निर्मला माता जी हैं, आशा माता जी, रेशा माता जी आदि सब लोग आज संकल्प ले रहे हैं। आप लोग तो संध्या आदि करते हैं, कुछ जो हैं गायत्री मंत्र पाठ करते होंगे, लेकिन इसको भी जोड़ना है क्योंकि ये ऋषि का आदेश है, तो इसको भी करना है। सन्नो देवी से लेकर ओम वाक से लेकर, पहला हो गया देख कर करनी है, फिर एक एक करके याद करनी है। जैसे सरोज मासा जी बता रही थी ना कि हमको वेद मंत्र याद करना, तो ऐसे ही संध्या मंत्रों के पूरा बिना देखे याद होना चाहिए, हमको बिना देखे याद करना है, फिर आगे उसके अर्थ को भी करना है, ठीक है। तो इसको सभी लोग ध्यान से याद रखेंगे और प्रत्येक दिन इसका पालन भी करें, इससे हमको विशेष लाभ होगा। और किसी को कुछ बोलना है तो बताएं। हफ्ते में एक दिन हवन भी किया करें ये सब। हाँ, हवन तो काफ़ी लोग करते ही होंगे, और जो नहीं करते होंगे उन लोग प्रत्येक दिन करने का भी, सप्ताह में एक बार कम से कम करने का नियम बनाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, सविता माता जी कुछ बोल रही हैं। मैं दोनों टाइम करती हूँ हवन। जी जी, और कोई कुछ? मैं तो 2000 एक समय करती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लता माता जी बोलिए, कुछ बोल रही हैं। मेरा एक प्रश्न है। हाँ माता जी। सब कुछ ये सब करने से ही सब कुछ होता है या कुछ नहीं करने से कुछ नहीं होता है? कुछ, हाँ कुछ जाप कर लिया, मतलब भगवान का मैं ओम नमः शिवाय के जब मुझे कुछ नहीं आता है, तो जो भी जाप करते हैं माता जी, उसको प्रत्येक दिन करने का नियम बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, यह नहीं करूँगा, तो जो भी करना है, करना तो करते तो हैं आप, ठीक है ना। जो भी जिसकी जिस भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिसको आप आदर्श मानते हैं, बड़े मानते हैं, इससे मेरा कल्याण होगा सोचते हैं, उसको रोज करना है, नियमित करना है, समय पर करना है। ऐसे संकल्प ले कि मैं इस समय कभी अपवाद रूप में नहीं करूँगा तो अलग बात है, नहीं तो एक नियम बना के जब चलते हैं तो जीवन में उन्नति होती है। सांख्य दर्शन में आता है कि व्रत नियम उल्लंघनात् अनर्थकम, ऐसा एक सूत्र आता है कि व्रत और नियम का जब हम पालन नहीं करते हैं तो जीवन में अनर्थ होता है। उसका उदाहरण दिया है कि जैसे हमारे मेंढक होते हैं ना, मेंढक का नियम है कि बारिश के समय ही बाहर निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना। तो कोई मेंढक हुआ, भूल गया ये नियम है हमारा, बारिश से पहले मुझको निकलना नहीं, तो बारिश से पहले एक बार एक निकल के बाहर कूद रहा था, टर टर कर रहा था, तो सांप जाके उसको पकड़ लिया। तो बारिश के अलग समय में क्या है, ग्रुप निकलते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं होती है, चलो उस समय तो उनका निकल का समय है। अलग समय में जब करते हैं तो उसका हानि होती है। तो ऐसे ही जीवन में कोई नियम व्रत जब हम नहीं लेते हैं तो फिर प्रगति तो होगी जीवन में, जितनी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा पुण्य फल है उसका तो होगा, लेकिन विशेष जो हमारी जिस हिसाब से मनुष्य जीवन की प्रगति होनी चाहिए, जिसलिए हम ईश्वर चाहते हैं हमसे, जो ईश्वर तो हमारे परम गुरु है ना, हमारे मालिक तो ईश्वर हैं, हम तो उनके नौकर हैं। तो हमारे मालिक जो हमसे चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी उन्नति करें,
वो नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए हमको ये प्रत्येक दिन करना है। ठीक है माता जी? आचार्य, जैसे सुबह में हवन करके मैं शाम को संध्या करके ना दीपक जला देती हूँ, तो ये भी ठीक है ना? हाँ, ये करनी चाहिए, करिए प्रत्येक दिन, ठीक है। एक समय तो कम से कम हवन करें अथवा सप्ताह में एक बार करें। संध्या तो प्रत्येक दिन करें, संध्या मंत्रों का पाठ और उनका ये करना, विचार करना। प्रतिमा माता जी बताइए, कुछ बोल रही हैं? हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। ऐसे संध्या पर मैम मेरे कंठस्थ से मैं इसका मीनिंग भी समझे। हाँ इसको पर्टिकुलर टाइम में हर दिन कर नहीं पाती। हाँ, कोई बात नहीं, पर्टिकुलर टाइम में ना करें 9 बजे। तो उसमें संकल्प कीजिए, संकल्प कीजिए कि आज से संकल्प करिए कि मुझको इस समय में करनी है। मन में आपको जो भी अनुकूल समय है, 7 बजे है, 8 बजे है, शाम को 6 बजे है, एक संकल्प कीजिए कि मुझको इस समय प्रत्येक दिन करनी है। तो सप्ताह में मान लीजिए 7 दिन है, सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 दिन में 3 दिन कर पाएंगे, फिर बढ़ाएंगे उसको 4 दिन करेंगे, ऐसे करके बढ़ाना होता है। अच्छे गुणों को धारण करने के लिए ऐसे ही एक संकल्प लेना होता है, फिर टूटेगा, फिर से पकड़ेंगे। अच्छे गुणों को एक एक करना है, हवन करना है, करना है। रात को जल्दी सोना है, सोना है। सुबह जल्दी उठना है, रोज व्यायाम करना है, करना है। ये नियम बनानी पड़ती है। ठीक है आचार्य जी, सब दिन करती हूँ, फिर एक ही समय पे कर नहीं हाँ, पाती। कोई बात नहीं, उसको अभी संकल्प कीजिए तो हो जाएगा फिर। ठीक है, वो प्रातःकालीन मंत्र भी करती हूँ और सायंकालीन मंत्र भी। इसका मीनिंग में इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। जी, जी। बहुत बढ़िया है इसका मीनिंग। वो ठीक। प्रातःकालीन मंत्र का, संध्या उपासना का और सायंकालीन मंत्र का। जी जी जी। चलिए आशा माता जी से सुनते हैं, कुछ बोल रहे थे आशा माता जी, बहुत देर से हाथ उठाए हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहती हूँ जी कि माता जी। मैं पहले मंत्रोच्चारण ये वो करती थी, लेकिन अब मैंने ना मोड़ दिया है और अब मैं मौन की तरफ ज्यादा बढ़ गई हूँ। ठीक है, ठीक है, मौन रह के भी माता जी मंत्रों को उच्चारण करनी चाहिए। देखिए, हम अपने हिसाब से, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि प्रत्येक दिन घंटों गायत्री मंत्र जप करते हैं, कोई ओम का जप करता है ना, अलग अलग प्रकार से करते हैं। लेकिन जब हम एक संगठन में बंधे हुए हैं, आर्य समाज संगठन को हम आदर्श मानते हैं, वैदिक संगठन को, ऋषि दयानंद जी को आदर्श मानते हैं, किसी संगठन में हम जब रहते हैं ना, उस संगठन का भी कुछ नियम है। तो उस संगठन का नियम क्या है कि जैसे सुबह प्रातःकालीन मंत्र के लिए ऋषि दयानंद जी ने विधान कर दिए, रात्रि को सोने से मंत्र करना है, यज्ञ के समय इस मंत्रों का करना है, संध्या मंत्रों का विधान कर दिए, तो उसमें भी हमको जब चलेंगे तो हमें विशेष लाभ होता है। तो इसका भी जब हम ध्यान रखते हैं तो हमारा ही लाभ होगा। तो जब आप मौन करिए, ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र जप करिए, वो सब ठीक है, लेकिन साथ साथ हमको इसका भी ध्यान रखना चाहिए, इससे हमको लाभ होगा। तो जितना आपको अच्छा लगे तो करिए, ये इससे भी हमको आपको लाभ होगा। ठीक है माता जी, धन्यवाद। चलिए अभी विराम देते हैं। तो सभी को गुरु पूर्णिमा का बहुत अधिक शुभकामनाएं, और आप सब लोग। हाँ माता जी। एक श्लोक में बोल रहा हूँ, उसका अर्थ थोड़ा 2 मिनट में सबको बोलिए, सबकी तरह बोलिए। हाँ जी। कर्म विपाकस्य परपुरुषः पुरुषः विशेष ईश्वरः स एष भूतेषमपि गुरुः कालेन वचनात्। थोड़ा उसके बारे में सबको बोलिए। हाँ, तो ये पुरुष विशेष ईश्वर हैं जो क्लेश, कर्म, विपाक आदि से रहित है। परमात्मा क्लेश से रहित है, कर्म, सकाम कर्म नहीं करते हैं, गलत कर्म नहीं करते हैं। उसके फल जो होता है, शुभ अशुभ कर्म का फल होता है, उससे भी परमात्मा रहित है। और परमात्मा सब गुरुओं का भी गुरु हैं। सब पूर्वे सामपि गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं सबसे पूर्व आदि गुरु जो है ईश्वर हैं। और ईश्वर हमसे जो चाहते हैं उसको हमको ध्यान रखना है। परमात्मा चाहते हैं कि हम प्रत्येक दिन ईश्वर के सानिध्य में बैठें, उनसे बात करें और निरंतर उनकी ओर बढ़ें। जब हम ईश्वर के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो संसार भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं और संसार में भी हम सुखपूर्वक जी पाते हैं। तो परमात्मा को गुरु मानते हुए, माता पिता को गुरु मानते हुए, हमें यहाँ जितने भी परमात्मा की ओर लेने वाले
परमात्मा की ओर प्रेरित करने वाले जो गुरुजन हैं उनके प्रति भी कृतज्ञ भाव करते हुए जो वैदिक हमारा मार्ग है उसमें निरंतर बढ़ते रहें और हमारा वैदिक धर्म बढ़ता रहे, गुरुकुल परंपरा बढ़ता रहे और सत्य मार्ग बढ़ता रहे, उसके लिए भी तन मन धन से निरंतर पुरुषार्थ हम करें। और कैसे होगा? जब हम गुरुकुलों में जाएंगे, आश्रमों में जाएंगे, शिविरों में जाएंगे, वहाँ भाग लेंगे, दूसरे को भी लेके जाएंगे, तब जाके फिर होगा। स्वयं भी चलना है और दूसरे को भी प्रेरित करके शिविरों में लेके आना है, आश्रमों में लेके आना है, तब क्या होगा? उन लोग भी इस मार्ग पर जुड़ेंगे। तो आज यही रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।